Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to continue our history series. हम BA सेकेंड ईयर की हिस्ट्री कर रहे थे एंड उसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. ये 5th वीडियो है. अगर आपने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये सारी वीडियोस एक सीरीज़ पे बनी हुई हैं. चलिए, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इल्तुतमिश के बारे में. हम दिल्ली सल्तनत के अंदर किस तरीके से पावर ट्रांसफ़र हो रही थी उस सब को इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं. इस वीडियो के अंदर हमारा प्राइम फोकस रज़िया सुल्तान पर होगा, क्योंकि वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए एक रूलर रही थी एंड उन्होंने 3 साल तक रूल किया था. एंड उनके बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड उनकी क्या क्या विक्ट्रीज थी. ठीक है, एंड उनके बाद कौन कौन से जो आगे रूलर्स बनते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इल्तुतमिश इस टाइम पे ज़िंदा थे, तो उन्होंने अपनी डॉटर रज़िया को अपॉइंट किया कि वो आगे जाके रूल करेंगी, क्योंकि उनका एल्डर सन जो था उसकी तो डेथ हो गई थी एंड जो उनके बाकी सन्स थे वो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं थे कि वो उस पूरे एम्पायर को अच्छे से संभाल सकें. तो इल्तुतमिश ने अपने कोर्टियर्स के साथ, मीन्स जो उनके कोर्ट के अंदर जितने भी लोग थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, बेसिकली जो उन्होंने 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया था. ठीक है, जिसको चहलगामी बोला गया. मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था. ठीक है, इसके बारे में इस ग्रुप से परमिशन लेके जितने भी टर्क नॉबल्स थे उन सब के साथ डिस्कशन करते हैं और वो रज़िया सुल्तान अपनी बेटी को नेक्स्ट सुल्तान अपॉइंट करते हैं. एंड इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनके बेटे रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ को किंग बनाया गया. ठीक है, एंड यहीं से ही प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं. किंग बनने के बाद फ़िरोज़ शाह बहुत सारे प्लेजर्स में इंडल्ज हो गए. उनका पूरा जो फोकस था वो एम्पायर को संभालने से हट गया. एंड उनकी मदर जो पहले एक मेड थी जिसका नाम है शहर तुर्कन, ठीक है, वो पहले मेड थी, लेकिन जैसे ही उनके बेटे को किंग बनाया जाता है वो पॉलिसीज़ के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती हैं. ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जो कि इस किंग के पूरी तरह से खिलाफ हो गया था, जिसको एंटी फ़िरोज़ ग्रुप बोला जाता है. ठीक है, एंड यहाँ पे हम गियासुद्दीन एक पर्सन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे. गियासुद्दीन ने बंगाल से दिल्ली जाने वाले खजाने को या ट्रेजरी को लूट लिया था. ठीक है, एंड इसके अलावा मुल्तान, हांसी, लाहौर, इन सभी रीजन्स के जितने भी यहाँ पे रूलर्स थे वो सब दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट करते हैं आर्मी लेके. ठीक है, एंड फ़िरोज़ शाह वैसे ही काफ़ी वीक रूलर थे तो वो वहाँ से भाग जाते हैं. एंड रज़िया सुल्तान, जिनको पहले सुल्तान बनाया जाना चाहिए था लेकिन इनकी जगह फ़िरोज़ को सुल्तान बनाया गया. ठीक है, रज़िया सुल्तान इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं. वो रेड कलर के क्लोथ्स पहन के फ्राइडे प्रेयर्स के अंदर जाती थी और पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करती थी कि वो उनकी हेल्प करें शाह तुर्कन के ख़िलाफ़. ठीक है, इस मेड के ख़िलाफ़ लोग इसकी हेल्प करें. एंड रज़िया सुल्तान ने पब्लिक को ये भी रिमाइंड कराया कि थ्रोन के लिए उसको चुना गया था, लेकिन यहाँ पे फ़िरोज़ को उस थ्रोन पे बिठाया गया है. ठीक है, उसके इमोशंस में बहकर काफ़ी सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं. इनफैक्ट पब्लिक भी रज़िया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं. एंड इसके बाद रज़िया के फॉलोअर्स और जो भी इनके सपोर्ट में थे वो सब मिलके रज़िया को सुल्तान बना देते हैं. ठीक है, चलिए, इसके बाद जब रज़िया को सुल्तान बनाया गया तो शाह तुर्कन को जेल में डाल दिया गया एंड फ़िरोज़ को मार दिया गया, इनका मर्डर कर दिया गया. ठीक है, रज़िया का थ्रोन पर बैठना मुस्लिम रूल के अगेंस्ट माना गया. मीन्स कुछ लोग ये मानते थे कि रज़िया को रूल नहीं करना चाहिए, वो नेक्स्ट किंग या एम्परर नहीं बन सकती. ठीक है, इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे, वैसे ही आपको पता है कि मुस्लिम्स के अंदर इस टाइम पे भी, अब अगर हम आज भी देखें तो बहुत कम लेडीज़ को मीन्स घर से बाहर निकलने दिया जाता है एंड पर्दा वगैरह वो सारी चीज़ें. लेकिन अभी कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं काफ़ी टाइम से, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन उस टाइम पे एक वुमेन का इस तरीके से रूल करना इतने बड़े एम्पायर पे, तो वो चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रज़िया सुल्तान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं. रज़िया सुल्तान पहली वुमेन थी मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर जिनको सुल्तान की पोजीशन पे बिठाया गया या इस पोजीशन से नवाजा गया. ठीक है, इस बात से नाराज़ कुछ गवर्नर्स इसके अगेंस्ट हो जाते हैं. ठीक है,
इसी में ही एक पर्सन शामिल हैं जिसका नाम है निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क फ़िरोज़ का मिनिस्टर था, वो भी उन लोगों को ज्वाइन करता है जो लोग रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। एंड रज़िया सुल्तान के जो मेन ओपोनेंट्स हैं जो इनके ख़िलाफ़ हैं, उसके अंदर निज़ामुल मुल्क का नाम आता है, अलाउद्दीन जानी, मलिक इनादिन, कबीर खान, इज़्ज़ुद्दीन सलारी, इन सब का नाम आता है, ठीक है। ये सारे लोग रज़िया सुल्तान के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। लेकिन रज़िया सुल्तान ने अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ, ठीक है, डिवाइड किया इन्वेडर्स को, जो भी लोग इन्वेड करते थे। मींस इनके अलावा भी उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारे हमने पढ़ा इन्वेडर्स जो बाहर से आते हैं लोग, ठीक है, इन्वेड करते हैं, उस सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो उन सब को भी उसने अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ डिवाइड किया एंड जो भी उनके अपोजिंग ग्रुप्स थे उनको डिसइंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। मीन्स जो भी लोग ग्रुप बना बना कर इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट कर रहे थे या फिर इनको मीन्स उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनके रूल से, उन सबको इन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इल्तुतमिश के टाइम पे वो ये मानते थे कि इनकी बेटी, इनके जो बेटे हैं उनसे ज़्यादा केपेबल है रूल करने के लिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जो रज़िया सुल्तान है ये इंटेलिजेंट भी थी, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद मींस जब ये इन इन्वेडर्स को सप्रेस करती है एंड इसके अलावा अपने ओपोजिंग ग्रुप्स को डिसइंटीग्रेट करती है, तो बहुत सारे नोबल्स इनके जो हैं इनके साथ मिल जाते हैं एंड इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हर एफर्ट्स टू मेक हर रूल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, इन्होंने कुछ एफर्ट्स किए कि ये अपने रूल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दें एंड बहुत पावरफुल बना दें, ठीक है। इन्होंने अपने काफ़ी सारे एनिमीज़ के ऊपर जीत हासिल की, इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एंड रज़िया सुल्तान ने मैन के जो कपड़े हैं वो पहनना स्टार्ट कर दिए थे, कोट वगैरह, हैट, ये सारे। एंड जो वुमेंस के जो क्लोथिंग होनी चाहिए जैसे वुमेन पहनती थी उस टाइम पे, उन सबको छोड़ दिया, ठीक है। एंड जो पहले मुस्लिम वुमेन्स पर्दा करके रखती थी उसको भी हटा दिया एंड वो अब घोड़े पे सवार होके बहुत सारे वॉर्स के अंदर जाती थी एंड ओपन कोर्ट का सिस्टम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो अपने रूल को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए एंड वॉर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन इन सभी एक्शंस की वजह से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, जैसे ओल्ड नोबल क्लास। जो कुछ टर्किश लोग थे, जो नोबल्स थे, जो अच्छी पोजीशन पर थे, उनसे ये चीज़ टॉलरेट नहीं हुई। वो नहीं चाहते थे कि एक वुमेन उनसे ज़्यादा सुप्रीम हो और इतने पावरफुल डिसीजंस ले एंड वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो। तो उन लोगों से ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं होती एंड वो लोग फिर से इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए थे, कुछ पोजीशंस पे चेंजेस किए थे जिससे और भी ज़्यादा इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट्स होने लग गए थे एंड बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। हर अफेक्शन टूवर्ड याकूत, ऐसा माना जाता है कि याकूत नाम के एक पर्सन की तरफ इनका थोड़ा ज़्यादा लगाव था, ठीक है। एंड याकूत को ये आमिर आखिर ये पोस्ट भी दे देती हैं एंड ये पोस्ट जब याकूत को मिलती है तो इससे टर्क नोबल्स की मोनोपोली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो इससे भी जो टर्किश लोग थे, जो नोबल्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उनको ये लगने लगा था कि जो रज़िया सुल्तान हैं ये याकूत को इतना ज़्यादा पसंद करती हैं एंड उन्होंने अपनी पोजीशन भी खो दी थी, तो दोनों का इनको काफ़ी ज़्यादा दुख था, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत सारे इक्ताज़ के अंदर आर्मी चीफ्स और गवर्नर्स को भी अपॉइंट कर दिया था, जिससे नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो रज़िया सुल्तान ने लिए थे एंड यही इनके फॉल का कारण बनते हैं। अब हम बात करेंगे फॉल ऑफ रज़िया सुल्तान। कैसे रज़िया सुल्तान जिन्होंने मीन्स इतना पावरफुल एम्पायर अपना बना लिया था, कैसे उनका फॉल होता है, कैसे वो पूरी पावर खो देती हैं। इनके सबसे मेन ओपोनेंट हैं इख्तियारुद्दीन, ठीक है, जो कि इनकी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एंड इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परेशान भी किया अपने प्लान्स की वजह से। सबसे पहले ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो जो गवर्नर थे लाहौर के अंदर, जिनका नाम है कबीर खान, वहाँ पे वो रूल कर रहे थे, उनको कहते हैं कि वो रिवोल्ट करें। सो ये रिवोल्ट इन्होंने ही करवाया था क्योंकि ये रज़िया सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एंड जब रज़िया सुल्तान को ये न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे रिवोल्ट होता है
तो रज़िया सुल्तान उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद वापस जब दिल्ली आती हैं तो फिर से उनको न्यूज़ मिलती है कि बठिंडा के गवर्नर ने भी रिवोल्ट कर दिया है, जो कि इख्तियारुद्दीन का ही एक फ्रेंड है। ठीक है, जब उनको रिवोल्ट की खबर मिलती है तो वो बठिंडा जाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, सो वो वहाँ पे भी बठिंडा में जाती हैं इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। एंड कुछ आमिर सीक्रेटली बठिंडा के गवर्नर से मिल रहे थे, ठीक है, और वो फिर से एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो याकूत को मार देते हैं। याकूत का मर्डर हो जाता है एंड रज़िया को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसी बीच क्या होता है, मीन्स अब रज़िया को तो जेल में डाल दिया, अब किसी और को तो अपॉइंट करना था सुल्तान। इस वजह से इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बारमशाह को किंग बना दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते फिर से रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान ने 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक रूल किया था, मीन्स बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने रूल किया था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी जीत हासिल की थी एंड इन्होंने खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लिया था। ठीक है, जैसे ही बहराम किंग बनते हैं वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं एंड बहुत सारी जो पोजीशंस हैं उनके अंदर भी फेरबदल करते हैं। ठीक है, अल्तुनिया बहराम से सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, अल्तुनिया का कहना है कि जो प्रोविंसेस या जो पोजीशन इनको मिलनी चाहिए वो बहराम ने इनको नहीं दी, इसीलिए वो एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं एंड रज़िया को वो बताते हैं एंड इसके बाद रज़िया और अल्तुनिया ये दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को दिल्ली में कैप्चर कर लिया जाता है जब ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे। ठीक है, मीन्स रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया, तो इनको दिल्ली के अंदर कैप्चर कर लिया जाता है एंड कुछ डाकुओं ने मिलके इनका मर्डर कर दिया कैथल के पास 13 दिसंबर 1240 के अंदर। ठीक है, सो अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान इन दोनों को मार दिया जाता है। ओके, चलिए रज़िया सुल्तान के बाद उनका कोई भी सक्सेसर इतना ज़्यादा केपेबल नहीं था कि वो क्राउन को सेफ रख सके, इसीलिए टर्क नोबल्स और कुछ ऑफिशियल्स मिलके एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है नाइब की पोस्ट। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, जो कि सारी पावर्स अपने पास रखेगा, जिसके पास सारी पावर्स होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बैरम शाह को सुल्तान बनाया जाता है एंड यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है कि जब इनको सुल्तान बनाया जाएगा तो इस पोस्ट के ऊपर वो मलिक इख्तियारुद्दीन को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सो ये इनके साथ एक वादा किया जाता है एंड यहाँ पे जो वज़ीर की पोस्ट है उसको नहीं अबॉलिश किया गया और वो वज़ीर की पोस्ट एक और पर्सन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, हाँ, मुहाजुद्दीन को मिलती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो पावर थी वो 3 लोगों के पास थी। एक सेकंड, ये शायद मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एन नहीं बी आना चाहिए। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे अब पावर 3 लोगों के पास आ जाती है। एक तो सुल्तान के पास जो यहाँ पे हैं बैरम शाह जो हैं। अब पावर 3 लोगों में डिवाइड हो जाती है। अब सारी पावर सुल्तान, नायब और वज़ीर इन लोगों के पास आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको यहाँ पे नायब की पोस्ट दी गई उनकी पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स यहाँ पे इतितगिन की पावर बढ़ती है। ठीक है, मीन्स इतितगिन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अपने हाथों में ले लिए थे। ठीक है, एंड धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं। उसके बाद बद्रुद्दीन सुनकर को आमिर ए हाजिब की पोस्ट पे रखा जाता है या इनको ये पोस्ट दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। बेसिकली सुल्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे नोबल्स जो हैं वो मिल के एक षड्यंत्र रचते हैं कि हम सुल्तान को मरवा देते हैं। तो इसके बाद सुल्तान बहुत ज़्यादा मीन्स कॉन्शियस हो जाते हैं एंड वो अपने नोबल्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो नोबल्स हैं वो मिलके सोचते हैं कि हमें अब सुल्तान को चेंज करना चाहिए। ठीक है, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे एक वज़ीर, जिसकी बात हमने की थी, वज़ीर मुहाजुद्दीन, कि ये आगे जाके सुल्तान बने या फिर किंग बने और ये सारा कंट्रोल अपने हाथों में चाहते थे।
ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि उसी साल मंगोल इन्वेजन होता है, ठीक है, और सुल्तान एक एडिक्ट साइन करते हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो टर्क नोबल्स हैं उनको मार दिया जाए, ठीक है। और यही बात ये वज़ीर बाकी नोबल्स को बताते हैं, जिससे वो नोबल्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं बहराम शाह से। इसलिए वो सब इकट्ठे होते हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं कि बहराम शाह को वो लोग मार देंगे। बहराम शाह पब्लिक का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इन रिबेल से हार जाते हैं, ठीक है। और नोबल्स और टर्क्स ये दिल्ली जो दिल्ली सिटी है जहाँ से बेसिकली पूरा कंट्रोल किया जाता था एम्पायर को, वहाँ पे उसको वो टेक ओवर कर लेते हैं। एंड उसके बाद वो यहाँ पे सुल्तान को मीन्स बहराम शाह को मार देते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये मंगोल इन्वेजन के बारे में था, मीन्स उनसे ये साइन करवा लिया गया एंड उसके बाद ये सारी जो बात है वो फैला दी गई, जिसकी वजह से सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर नए सुल्तान को अपॉइंट किया जाता है जिनका नाम है अलाउद्दीन मंसूद शाह, ठीक है। ये इल्तुतमिश के ग्रैंडसन हैं एंड रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे थे, ठीक है। अब इनको जो है इस पोजीशन के ऊपर सुल्तान की पोजीशन इनको दी गई एंड यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई कि ये सुल्तान का टाइटल यूज़ कर सकते हैं एंड इनको वो सारे एग्रीमेंट्स फॉलो करने होंगे जो कि बैराम शाह ने अपने नोबल्स के साथ किए थे, मीन्स इनको वो सारे पहले के एग्रीमेंट्स मानने होंगे। अब पूरा जो स्टेट का कंट्रोल है वो 40 मीन्स जो 40 स्लेव्स की जो एक पूरा ग्रुप बना हुआ था उनके हाथों में सारी पावर चली जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नायब की पोस्ट है उसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है एंड वज़ीर की पोस्ट पे निज़ामुद्दीन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एंड इसके अंदर बलबन को, यहाँ पे हम बलबन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे बलबन ही बहुत पावरफुल रूलर बनेंगे, ठीक है। एंड बहुत क्रूअल थे बलबन ने, बहुत ही क्रूअलिटी के साथ रूल किया था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इन्होंने ये जो 40 स्लेव्स का ग्रुप है इसको भी इन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया था, वो सब बातें हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बलबन को सबसे लोएस्ट पोस्ट मिलती है, ठीक है, जो नोबल्स के अंदर होती है। आमिर ए हाजिब की ये पोस्ट इनको मिलती है एंड सबसे लोएस्ट पोस्ट ये मानी जाती थी। एंड ये पीरियड पूरे तरीके से कॉन्स्पेरेसी से भरा हुआ था, मीन्स हर कोई एक दूसरे के खिलाफ इस पीरियड के अंदर षड्यंत्र रच रहा था। एंड इसके बाद बिहार, मुल्तान एंड नॉर्थ पंजाब वाले रीजन्स अपने इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। मीन्स अब ये सारे रीजन्स इनके कंट्रोल में नहीं रहते दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि इस टाइम पे बहुत वीक रूलर थे एंड इस पीरियड के अंदर जीत कम और प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बनाया जाता है जो कि 10 जून 1246 के अंदर थ्रोन पे इनको बिठाया जाता है। अब यहाँ पे पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है टर्किश नोबल्स और सुल्तान के बीच में। एंड इस टाइम पे जो मंगोल्स हैं वो नॉर्थ पंजाब वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ से आगे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। जो टर्किश नोबल्स हैं मीन्स जो 40 स्लेव्स की जो एक ग्रुप बना हुआ था उनके बीच में और सुल्तान मीन्स जो किंग हैं दिल्ली सल्तनत के, उनके बीच में पावर का स्ट्रगल चलता रहा, क्योंकि उन्होंने इनको किंग बनाया था, इनके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि उनको ये सारे एग्रीमेंट्स मानने होंगे, ये सारी शर्तें हैं, तो सुल्तान को वो माननी पड़ी। एंड आप जानते हैं कि जहाँ पे जो पूरा फैसला है जहाँ पे वो 40 स्लेव्स लेते हैं वहाँ पे कहाँ ये एक सुल्तान की चलती है, ठीक है। सो सारी पावर्स इनके हाथ में आ गई थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन बहुत पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हमने महमूद ऑफ गजनी की बात की, ठीक है, उसके बाद गौरी के बारे में बात की एंड उनके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की, उसके बाद इल्तुतमिश एंड अब हम बलबन के बारे में, रज़िया सुल्तान एंड इसके बाद हम रज़िया सुल्तान और इसके बाद हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर आपके सिलेबस के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड इससे पहले मैं आपको ये सारा कंटेंट दिखा देती हूँ जो हमने प्रीवियस 3 या 4 वीडियोज़ के अंदर कवर किया है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आप सीक्वेंस में इन सभी वीडियोस को देखते हो तो
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले की वीडियोस देख लेना, एक स्टोरी की तरह काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।